हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर जो हम अपने घरों से जो हमारा वेस्ट पानी मीन्स जो हम यूज किया हुआ पानी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक आता है वाटर अवर लाइफलाइन। वाटर जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि वाटर को हम लाइफलाइन कहते हैं, जीवन रेखा कहा गया है, क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मीन्स हम पानी के बिना अपने जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरह से जो पानी हम यूज करते हैं अपने घरों में, जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम डर्टी वाटर कहते हैं। मीन्स जो पानी हम यूज कर चुके हैं उसको हम डर्टी वाटर कहते हैं, गंदा पानी कहते हैं, जो सिंक से, टॉयलेट से, शॉवर से और लॉन्ड्री से बाहर निकलता है। नालियों के द्वारा जो हमारी छोटी छोटी ड्रेन्स होती हैं घरों की, उनके द्वारा जो वाटर बाहर निकलता है उसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं। ये वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स को, प्रदूषण को, मीन्स दूषित, इसमें जो गंदगी होती है उसको कंटेन करता है, उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे लेथर का मीन्स है झाग, साबुन का झाग, और ऑयल, फैट्स के जो स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, और डर्ट, गंदगी इसमें घुली रहती है। वेस्ट वाटर को हम प्यूरिफाई करते हैं। इस प्यूरिफाई का मतलब उसको साफ़ करते हैं और उसके बाद उसको प्लांट्स और ट्रीज़ की और गार्डनिंग करने में, उसको वाटरिंग करने में, उसको हम उसकी हेल्प लेते हैं। मीन्स उस पानी से हम अपने पेड़ पौधों को दे सकते हैं, उसको वाटर कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स को क्लीन वाटर जो है वो बहुत अधिक पर्पजेस के लिए उसको यूज़ होता है। मीन्स खाना बनाना, ड्रिंकिंग, जो भी हमारे काम हैं वो सारे हम वाटर से ही करते हैं। और इस तरह से जो पानी की प्रत्येक बूंद, मीन्स हर बूंद पानी की हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, मीन्स इसको अपने सोच समझकर इस पानी को इस्तेमाल करें। वेस्ट वाटर को जनरेट होता है हमारे घरों से और ये सीवेज को फॉर्म करता है। सीवेज का मतलब है जो वाटर, जो लिक्विड वाटर होता है यूज किया हुआ, उसको हम सीवेज कहते हैं। सीवेज को फिर कैरी आउट होता है, मीन्स सीवेज सिस्टम से। सीवेज सिस्टम मीन्स होता है जो नेटवर्क होता है पाइपलाइंस का, उसको हम सीवेज सिस्टम कहते हैं। ये सीवेज जो है, गंदा पानी जो है, वो हमारे सीवेज सिस्टम से होता हुआ कैरी आउट इसको बाहर लेके जाया जाता है। ड्रेन्स की हेल्प से इसको हम बाहर निकालते हैं और इसमें जो गंदगी और बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़, उसमें अशुद्धियाँ घुली रहती हैं, जिनको हम कंटेमिनेंट्स कहते हैं, दूषित कहते हैं, प्रदूषित कहते हैं। कंटेमिनेटेड और पॉल्यूटेड जो वाटर है वो हमारे बहुत सारी डिजीज़ेज़ को कॉज करता है। अगर इस पानी को हम अपने तालाबों, नदियों और सीज, ओशंस में डालते हैं तो ये हमारे एक्वेटिक एनिमल, जो हमारे पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से जो सीवेज वाटर है वो उसकी हमको ट्रीटमेंट करना, उसको साफ़ करना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, इस गंदे पानी को हम कैसे ट्रीट करें, उसको कैसे साफ़ करके उसको इस्तेमाल के रूप में ला सकते हैं। जैसे वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, होटल से, ऑफिसेज और अदर्स बहुत सारी प्लेसेस से ये डिस्चार्ज होता है। मीन्स ये जनरेट होता है, पैदा होता है। यदि वेस्ट वाटर को हम नदियों में, नालों में, अपने लेक्स में, सीज, ओशंस में इसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए, बिना इसको साफ़ किए हुए, इसको अगर हम डिस्पोज कर दें, इसको नदी नालों में डाल देते हैं, तो इसके रिजल्ट के इसका जो कंटेमिनेटेड जो वाटर है, इसका जो प्रदूषित जल है, वो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सारी प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। जैसे पहला प्रोसेस होता है, इसमें जो वर्टिकल बार्स लगी होती हैं, लोहे की रॉडें होती हैं, इनसे, इस स्क्रीन से इस पानी को पास किया जाता है। और जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे टिन, प्लास्टिक, रैक्स, ये जो एक्सेट्रा जो सॉलिड वेस्ट होता है, ये उसमें अलग हो जाता है। मीन्स ये आगे नहीं जा पाता है और सिर्फ जो वाटरी सब्सटेंस, जो पानी है, वही उसके आगे निकल पाता है। इस तरह से इसके बाद ये जो सॉलिड वेस्ट होता है वो आसानी से इसमें से रिमूव किया जाता है और इसके बाद ये सेटलिंग टैंक से होते हुए ग्रिड टैंक में जाता है, जहाँ पर इसमें जो प्रेजेंट
सैंड है, सिल्ट और ग्रेवल जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह से यहाँ से हम इसको ईजिली इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद पानी जो वाटर है वो हमारा स्लोप्ड टैंक में जाता है जहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाता है, नीचे इसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बैठ जाती हैं और इसके बाद इस टैंक को हम स्लज कहते हैं। स्लज मीन्स, स्लज का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट, जब इसमें से हम अलग कर देते हैं तो इस वाटर को हम स्लज कहते हैं। अब इसके बाद ये हमारा स्लज का इस्तेमाल हम मैन्योर बनाने, अपनी खाद, खेतों में जो खाद डाली जाती है फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें एरेटेड टैंक के द्वारा एयर पास की जाती है और इसको एरेट किया जाता है, जिससे जो इसकी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो डिस्पोज होते हैं। इस और वेस्ट वाटर को इसके बाद जो उसको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जाता है, सीज, रिवर्स में डिस्चार्ज डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ अब ये फिर साफ़ होता रहता है। ये अब उतनी गंदगी इसमें नहीं रहती है जितनी इसमें पहले थी। तो अब इसको जब हम इसको समुद्रों और अपनी नदियों में इसको डालते हैं तो ये अब धीरे धीरे ये चलते चलते फिर ये साफ़ होता जाता है और जो इसकी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है वो अब हल्का ख़त्म हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब है साफ़ सफाई रखना। जैसा कि आजकल कोरोना महामारी की डर से हम सभी अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं, बार बार धोते हैं ताकि हम बीमार ना पड़ें। इसी तरह से कुछ मेथड्स को अपनाकर हम अपने जो घरों का जो गंदा वाटर होता है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोजिटिंग पिट्स एक्सेट्रा। इनको यूज़ करके हम साफ़ सफाई का मीन्स सैनिटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बरकरार रख सकते हैं। जैसे सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक में जो सीवेज होता है, वेस्ट वाटर होता है, जो वाटर कंटेमिनेटेड होता है, उसको हम उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं और उसमें बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम अपने घरों में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं और खाना पकाने के काम में लाते हैं। इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट टॉयलेट्स में ह्यूमन एक्सक्रीटा मीन्स ह्यूमन फेकस को यूज़ किया जाता है, को ट्रीट पे अर्थवॉर्म काम करते हैं, उसको अर्थवॉर्म डिकम्पोज करते हैं और मैन्योर खाद बनाते हैं। इसी तरह से जो गंदा पानी है, पुअर सैनिटेशन है, यदि हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण को मीन्स एनवायरनमेंट को हम गंदा कर रहे हैं, तो हम पर ज़्यादा बीमारियां अटैक करती हैं, हम पर डिजीज़ जल्दी अटैक करता है और हम बीमार पड़ते हैं। तो इस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखें, खाना, हेल्दी खाना खाएं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसलिए और हमको चाहिए कि हम अपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं, मीन्स हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस, स्प्रिंग्स, इन सब को हम साफ़ रखें ताकि जो गंदगी है वो हमारे पानी पे ना हो सके, मीन्स हमारे वाटर को गंदा ना कर सके और गंदा पानी पी करके हम बीमार ना पड़ सकें। तो सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग लेसन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।